ओम, तो राज्य की जो न्याय व्यवस्था है उसके विषय में बात करते हैं। तो देखते हैं इस विषय में। तो न्यून से न्यून 10 विद्वानों अर्थात बहुत न्यून हो तो 3 विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करें। उस धर्म व्यवस्था का कोई उल्लंघन ना कभी ना करे। इस सभा में चारों वेद हेतुक अर्थात कारण अकारण का ज्ञाता न्यायशास्त्र। अब देखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे उत्तम है तो सन्यासी मिल जाए विद्वानों की सभासद। अगर वह ना हो तो ब्रह्मचारी कागज में और गृहस्थ और वानप्रस्थ के विद्वान व्यक्ति लोग वह सभा के सभासद हों। वह तीनों ब्रह्मचारी और देखो वानप्रस्थ कुछ अनुभव होता है, परंतु जैसे कहते हैं कि तो हाँ बातें तो बड़ी जैसी बड़ी बड़ी करता है, परंतु क्या इस समय हमें करना चाहिए? क्या हम अच्छे पर नहीं हमें चलाता, हमें अच्छा ही नहीं दिखाता, बस बातें करता है कि इससे बचो। तो बचने की बातें करते हैं वानप्रस्थी, मार्ग दिखाते हैं गृहस्थी या ब्रह्मचर्य। इसलिए तीनों हों एक मतलब सन्यासी हो तो उत्तम है। इसलिए हो तीनों, परंतु तीनों के लिए इतनी योग्यता वाले नहीं होते हैं, तो इसलिए कम से कम 10 हों। क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि जो कम योग्यता वाले हो ना कहीं वह गलती तो कर ही सकते हैं। उनमें कुछ कम योग्यता हो तो उनका न्याय भी कम योग्यता वाला होगा, उनका न्याय भी इतना सटीक नहीं हो सकता। तो इसलिए 10 विद्वान हो जो आपस में वार्ता करके न्याय दे सके। देखो कल्याण के लिए नियम बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है जब कम योग्य व्यक्ति होते हैं, जब कितने ही थोड़े कम विद्वान होते हैं। पर हाँ विद्वान हैं हमें, इसलिए न्यून से न्यून 10 हों। या तो सन्यासी हो जो एक दूसरे की विद्या जानता हो, इसने सब वेदों की विद्या जानी हो, क्योंकि उसने जानी हो कि इसके लिए यह उत्तम है, इस परिस्थिति में यह होना चाहिए, और यह कर रहे हैं तो यह न्याय उचित है। और ब्रह्मचारी भी अनेक हों, क्योंकि वानप्रस्थ ब्रह्मचारी कहे कि हाँ अन्य ब्रह्मचारी की हाँ तू कहे तो आप सही रहे हो, परंतु इसमें कुछ त्रुटि है। आपकी बात सही है, आपकी सुझाव सही है, परंतु उसमें कुछ त्रुटि है। सुझाव होना चाहिए वरना हानिकारक हो जाएगा। क्योंकि वानप्रस्थी ने तो विद्वान ने तो एक सुझाव दिया था, उसने तो अपना मत रखा था, उसके लिए उसने बताया कि हाँ ये सुख भी चाहिए, ये अच्छा है। आपने कहा कि हाँ चीज़ अच्छी है, परंतु उसमें ये अच्छाई को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये साधन तो ब्रह्मचारी अनेक हो, 10 से कम ना हो। अगर ये तीनों हो ब्रह्मचारी विद्वान वानप्रस्थी और गृहस्थ, 3 विद्वान। जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के जानने वाले 3 सभासद एक दूसरे की विद्या से ज्ञात करके परख करके तुलनात्मक अध्ययन करके जो निर्णय दे, उस निर्णय को सर्वमान्य करे। उस निर्णय को आप भी माने कि एक इससे तुलनात्मक करके कि हाँ ये निर्णय सही रहेगा, अच्छे लिए रहेगा हमारे, तो उस निर्णय को आप भी दें, आप भी ग्रहण करें उस निर्णय को। तो कम से कम मनुष्य की चलने की विद्या अच्छाई की विद्या होती है। तो तीनों विद्या को जान करके तुलनात्मक ऋग्वेद सामवेद के सभा का व्यवस्था करे, उसका उल्लंघन कोई भी ना करे। यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा उत्तम सन्यासी धर्म की व्यवस्था करे, अकेला हो चाहे और धर्म की व्यवस्था करे तो वही श्रेष्ठ धर्म है। चाहे बाकी कोई कितने ही ब्रह्मचारी मतलब वानप्रस्थी और गृहस्थी कितना ही कहीं कोई व्यवस्था दे, उसकी अपेक्षा कोई एक सन्यासी उत्तम, तीन से एक उत्तम सन्यासी होता है, उसकी व्यवस्था को कभी उल्लंघन उसको माने वह श्रेष्ठ है, उसको अन्य को नहीं मानना चाहिए। क्योंकि इसमें कहा गया कि सहस्त्रों अज्ञानियों करोड़ों से अच्छा कि विद्वान हो, इनकी व्यवस्थाओं से अच्छा कि विद्वान अच्छी कुछ व्यवस्था करे, उसको कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। इसलिए जब विद्वान की व्यवस्था हो रही है तो उसको मानना चाहिए, चाहे सैकड़ों हजारों करोड़ों ज्ञानी या करोड़ों एक तरह से ये ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि की व्यवस्था भी दें फिर भी, क्योंकि उनकी अपेक्षा तो अज्ञानी ही है।
सन्यासी की अपेक्षा तो में अज्ञानी ही है। वेद विद्या विचार से रहित जन्मात्र में शूद्र वर्तमान है। उस सहस्त्रों मनुष्य से मिलने से भी सभा नहीं कहती। जो वेद रहित हैं, सत्य भाषण रहित हैं, बचपन से शूद्रवत उनकी स्वभाव है, उनका हजारों मिलने पर भी, करोड़ों मिलने पर भी सभा नहीं कहलाती। चाहे उन हजारों सहमति दें, हजारों विचार रखें, हजारों एक तरह से बातें बनाएं, बातें करें, हजारों आपस में मिलें, कुछ व्यवस्था करें, कुछ निर्णय दें, वह भी ना मानना चाहिए कि नहीं कहीं बहुत हजारों नहीं, परंतु नहीं, इसमें से एक अच्छा विद्वान है, क्योंकि बुराई तो हजार हो सकती हैं, अच्छाई तो एक ही है। तो उससे अच्छा है कि कोई वही श्रेष्ठ धर्म है जो उत्तम सन्यासी जो अव्यवस्था दे। विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य सभाओं में मूर्खों का भी भर्ती न करे, किंतु सदा विद्वान धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे। सब लोग ऐसा ही करें।